Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. First of all guys, thank you so much इस Hospitality Bus फैमिली का पार्ट बने रहने के लिए पास्ट 2 years से. So basically almost 2 years हमें कंप्लीट हो गए Hospitality Bus YouTube चैनल एस्टेब्लिश करते हुए. और अगर मैं होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बात करूँ ना तो 2020 में जब एनसीएचएम सिटी में बच्चे एडमिशन ले रहे थे मैं तब से वीडियोस बना रहा हूँ. तो 2020 देन 2021 एंड नाउ 2022 यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी बीएससी थर्ड ईयर में होंगे ना वो उन लोगों ने भी जब एडमिशन लिया था तब से आई वाज मेकिंग वीडियोस. गाइस अगर हॉस्पिटैलिटी बस चैनल के ग्रोथ की बात करी जाए तो इट इज वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चैनल इन इंडिया. इस बात को लेके मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है एंड इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू. मतलब आई थिंक कोई ऐसा ही कॉलेज होगा, कोई ऐसा ही इंडिया का होटल मैनेजमेंट आइटम्स तो है ही, मैं प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात कर रहा हूँ जहाँ के स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी बस यूट्यूब चैनल को नहीं जानते होंगे. इट्स नॉट जस्ट हॉस्पिटैलिटी बस. Few times back for year 2022 we at Hospitality Bus we launched our online edtech platform that is HBLC Learning Co. Guys, in today's video we are going to talk about what exactly is HBLC, what is HB Learning Co to all those who don't know currently कि HBLC है क्या. इससे पहले मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि HB Learning Co है क्या. HB Learning Co एक ऑल इंडिया लेवल का edtech प्लेटफॉर्म है which is for the preparation of NCHMCT JEE. तो अगर आप लोग NCHMCT JEE का प्रिपरेशन करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन HBLC. HBLC का जो एक नया बैच है दैट इज बैच B1 विच इज गोइंग टू बी अ 6 month बैच, वो अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. उससे रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है अभी आपको आगे मिल जाएगी, इस वीडियो में नहीं अलग वीडियोस में मिल जाएगी. इस वीडियो में हम लोग जस्ट बेसिकली जनरली HBLC के बारे में बात करने वाले हैं. हाउ डज इट गेन पॉपुलैरिटी नेशनली. तो ये जो है मतलब अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया के हर कोने कोने से हमारे पास स्टूडेंट्स आए थे. इवन सम फ्रॉम नेपाल एज वेल. नेपाल के पार्ट से भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो इंडिया में पढ़ाई करना चाहते थे. तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी वी गेट, द लेवल ऑफ गुडविल हम लोगों ने जो मेंटेन करी फ्रॉम HBLC. अगेन इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एजुकेटर्स एंड द स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अपने एजुकेटर्स इसलिए क्योंकि उन लोगों ने अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इसमें काम करा है एंड स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि अगेन स्टूडेंट के साथ जब मैंने प्रॉमिस करा था स्टार्टिंग में कि हम लोग तो अपनी तरफ से 100% देंगे, आपको भी 100% देना पड़ेगा. स्टूडेंट ने भी 100% दिया. एंड HBLC का स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने परफॉर्म करा 2022 में तो बहुत ज्यादा अच्छा HBLC का अपना रिजल्ट आया. बस हुआ ये था कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को मना करना पड़ा था कि अभी हम लोग लिमिटेड कैपेसिटी के साथ अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब आप सोच सकते हो कि जस्ट बिकॉज के HBLC की गुडविल ना खराब हो, ज्यादा बच्चों को रख के इसलिए हम लोगों ने एक लिमिट डिसाइड करी और ज्यादा लोगों को एडमिशन नहीं दिया. बट क्योंकि फिर बहुत क्वेरीज कुछ बहुत ज्यादा ही आ रहे थे तो वी थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट एन अदर बैच. तो जनवरी के लास्ट में गाइस फिर हमारे A3 A4 बैच भी आ गए थे. तो यू कैन इमेजिन कि स्टार्टिंग में ही हम लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 200 करीब स्टूडेंट्स हो गए थे लॉन्च होते ही. जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता गया वी ऑलमोस्ट रीच नंबर 300. हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास स्टूडेंट्स हो गए थे. इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए तो आपके पास बात करने के लिए बहुत सारे मतलब ऑप्शंस होते हैं. आप बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर सकते हो कि यार आप तुम्हारी कैसी कोचिंग की प्रिपरेशन चल रही है. फॉर एग्जांपल हम लोग एक नॉर्मल कोचिंग में जाते हैं तो वहां पर NCHMCT JEE वाले इतना नहीं मिलते. यहाँ पर ये था इट वाज स्पेसिफिकली फॉर NCHMCT JEE. तो NCHMCT JEE सभी NCHMCT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो एनवायरमेंट ऐसा था कि आप लोग ना अपने जैसे सेम गोल ओरिएंटेड पीपल के साथ, वो भी इतने सारे पीपल के साथ. एंड हमारे तो ऑफिशियल ग्रुप्स होते थे तो उसमें मतलब लाइक बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे तो बच्चे ऐसे मैसेज नहीं कर सकते थे. तो हमने ही रिकमेंड करा था कि यू कैन मेक अनऑफिशियल ग्रुप्स. तो वहां पर वो लोग अपना सब डिस्कशन करते थे. चलिए गाइस ये तो उसकी HBLC की ग्रोथ की बात हुई. अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात बताएं जो बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा निकल के आए कि उन्होंने बोला बहुत पॉजिटिव पॉइंट से, वो थे खासतौर से वेबिनार्स जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे. सो वी ऑल्सो हैड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस, PD सेशंस हम लोग HB Learning Co पे रखते थे. उसमें हम लोग फैकल्टीज को बुलाते थे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री के, IHMs की फैकल्टीज को, प्राइवेट कॉलेज की फैकल्टीज, गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टीज. वी इवन इनवाइटेड होटेलियर्स एज वेल. अलग अलग होटेलियर्स को बुलाया, बाहर के दूसरे लोगों को भी बुलाया. इवन गाइस कितने स्टूडेंट्स का तो क्रूज में भी इंटरेस्ट था. तो वी इवन इनवाइटेड एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ रॉयल कैरेबियन क्रूज हु इज इन USA. तो वहां के भी हमने मतलब शेफ को बुलाया क्योंकि कॉन्टेक्ट ऐसे थे उनके थ्रू. तो दैट इज वन थिंग जो अगेन लाइक विच इज अबाउट HB Learning Co. तो HB Learning Co, बिलीव मी गाइस, अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हो कि HB Learning Co इज जस्ट एन NCHMCT JEE कोचिंग प्रिपरेशन, मतलब कोचिंग है उसका प्रिपरेशन करवाने के लिए, नो, इट्स जस्ट 50% NCHMCT JEE प्रिपरेशन. यस एग्जैक्टली गाइस, इट्स जस्ट 50% अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो. बाकी का 50% इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेशंस जो आपको ये बताएंगे कि आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. हम लोगों ने बच्चों के दिमाग में इतना टाइम में पूरा क्लियर कर दिया कि यार हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता क्या है.
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती क्या है, क्या क्या करियर प्रोस्पेक्टिव है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप एनसीएसएमसीटी का जेई प्रिपरेशन कर लोगे ठीक है, लेकिन क्या आपको एनसीएसएमसीटी जेई का प्रिपरेशन करके होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो आपको कोई नहीं बता सकता। और वो चीज हम लोग यहाँ पर सेशंस के थ्रू बच्चों के दिमाग में क्लियर करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, यस, एचपी लर्निंग को में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, आई एम नॉट सेइंग सारे, बट कुछ अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 4 5 6 बच्चे ऐसे जिन्होंने कोचिंग का प्रिपरेशन करा और लास्ट मोमेंट में आके अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया, बिकॉज गाइस दे गॉट टू नो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उनके लिए है ही नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उन्हें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तो यू नो व्हाट कि एक क्लियर माइंड होने पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और गाइस अगर एचपी लर्निंग को के सबसे बेस्ट पार्ट की बात करी जाए तो वो तो यही है कि यहाँ पर कोई नॉर्मल टीचर आपको नहीं पढ़ाता, जो एनसीएचएमसीटी जेई के आपके सीनियर्स हैं वही आपको आगे पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी एनसीएचएमसीटी 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो जो आपको पढ़ा रहे होंगे वो खुद एनसीएचएमसीटी जेई 2022 में अपियर हुए होंगे, वो उन्होंने एग्जाम वहां पर टॉप करा होगा और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, वो एज एन एजुकेटर आपको आके पढ़ाएंगे। तो आई थिंक वो इंसान जिसने रिसेंटली वो एग्जाम दिया, जिसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसे एज एन एजुकेटर देखना, तो उनसे काफी ज्यादा इनसाइट्स मिल सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है। गाइस ये सब बातें तो बहुत होगी, अब हम लोग थोड़ा एचपी लर्निंग के रिजल्ट के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉलेजेस के नाम आपको बताता हूँ जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं और यहाँ पर कितने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बच्चे गए हैं, हमारे एचपी लर्निंग को के बच्चे जिन्होंने आईएचएम ज्वाइन करा है। उनके अगर नंबर्स की बात करें, स्टार्टिंग विद आईएचएम मुंबई, सो टोटल 23 इन नंबर। गाइस ये अप्रोक्स नंबर है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं बच्चे इससे हमारे ज्यादा ही हैं, क्योंकि हमने गूगल फॉर्म निकाला था, उसमें बच्चों को फिल करना था, तो कितने बच्चे ऐसे थे जो रह भी गए थे, बट स्टिल ये अप्रोक्स है। और इन बच्चों के नेम की लिस्ट भी हम लोगों ने प्रॉपर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल रखी है। सो इन आईएचएम मुंबई विच इज अगेन वन ऑफ द टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ इंडिया, जिसे बच्चे एम करते हैं, उसमें हमारे 23 स्टूडेंट्स गए। इन आईएचएम हैदराबाद वी हैव 17 स्टूडेंट्स फ्रॉम एचपी लर्निंग को। इन आईएचएम पूसा न्यू दिल्ली वी हैव 16 स्टूडेंट्स। इन AIHM चंडीगढ़ वी हैव 14 स्टूडेंट्स। In IHM Bangalore, we have 13 students. IHM Goa, 10 students. IHM Lucknow, 7 students. IHM Bhopal, 6 students. IHM Chennai, 4 students. And IHM Kolkata, 3 students. तो yes guys, at the end में ये बोलूंगा कि अगर इसमें सबसे ज्यादा रोल किसी का है तो वो आप लोगों का ही है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच। जो एचबीएलसी की ग्रोथ है, जो एचबीएलसी इस टाइम पर भी इंडिया का लीडिंग एडटेक कंपनी बना हुआ है फॉर एनसीएचएमसीटी जेईई प्रिपरेशन, सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल रहा है। अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड गाइस अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि एचपीएलसी का नया बैच आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ गाइस हुआ क्या था, बहुत से बच्चे ऐसे थे वो हमसे बोल रहे थे कि नया बैच शुरू करो, नया बैच शुरू करो। तो हम लोग ने गूगल फॉर्म निकाला था कि आप ये गूगल फॉर्म भर दो, जब नया बैच आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो उस गूगल फॉर्म में ही अभी अप्रोक्सीमेटली 40-50 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है। तो 40-50 बच्चे ने जिन्होंने अप्लाई करा है वो अभी के लिए हैं। अब ये वीडियो देख के जो बच्चे अप्लाई करेंगे गूगल फॉर्म में वो बच्चे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि आपके साथ बैच में कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो कितना हेल्पफुल हो सकता है जब आप खुद पढ़ेंगे और आपको आपके साथ में और भी बच्चे होंगे, तो हम लोग ना डिस्कस कर पाते हैं कि यार लाइक आपका कितना प्रिपरेशन हो रहा है, आपका कितना हो रहा है। एंड अगर देखो यार नया कोचिंग स्टार्ट करा होता ना तो मैं फिर भी थोड़ा सोचता बोल के, लेकिन अभी मैं ये बात बोल सकता हूँ गाइस, आप जो उनसे भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, यस आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको सिर्फ उस तरीके से पढ़ाई करनी है जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ उतने घंटे पढ़ना जितने घंटे हम बता रहे हैं, और कोई हेडेक वाली बात नहीं है। हम लोग देखो, हम लोग ना पहले नए थे तो पहले हमने ये बात नहीं बोलती, अभी हम लोग पुराने हो चुके हैं इस काम में। तो वी कैन से कि यस, अगर आप हमारे साथ अपना पूरा ढंग से पोटेंशियली काम करोगे, पढ़ाई करोगे ना, तो आपको अच्छा कॉलेज बिल्कुल मिलेगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट तो गाइस यही है कि एचपी लर्निंग को कि एचपीएलसी के सारे ही कॉलेजेस में इतने सारे बच्चे हो गए ना कि कल को आप बस जो भी अभी बच्चे BH B1 में ज्वाइन करोगे, आप सिर्फ उस कॉलेज का नाम लो कि हमें इस कॉलेज के स्टूडेंट के साथ वेबिनार करना है। मैं खुद उस कॉलेज के एल्यूमनाइज जो है एचपीएलसी के, उन्हें बुला लूंगा, हम लोग एक वेबिनार कर सकते हैं। लाइक पर्टिकुलरली कॉलेज के बेस पे कोई सब इंडिया का IHM ले लो, उसके बाद टॉप IHM, उसके स्टूडेंट्स को बुला के हम लोग वेबिनार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो एचपीएलसी के एल्यूमनाई ही इतने सारे हैं, तो वो आपको और अच्छी इंसाइट्स दे सकते हैं उस कॉलेज के। तो यहाँ पर चीजें तो बहुत सारी हैं जो आपको मिलेंगी। सिंपली मैं बस इतना बोलना चाहूंगा गाइस कि अगर आप एचपीएलसी में इंटरेस्टेड हो, एचपी लर्निंग को में एनरोल होने के लिए, तो व्हाट ऑल यू कैन डू इज, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो। जैसे बैच B1 का एग्जैक्ट डेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसी के साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर नीचे है।
हमारा अगर आपको पूरा प्रॉपर देखना है कि ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये वेबिनार्स होते थे, पीडी के सेशंस, ये सब, इस सब के हम लोग स्क्रीनशॉट्स लेके प्रॉपर इंस्टाग्राम पे डालते थे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो हमारे प्रीवियस सारे सेशंस। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।